सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। आप लोगों को हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ाया था रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, और सबसे बड़ी बात है अगर आपने वो लास्ट के 2 लेक्चर देखे होंगे तो आपको रैंक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अलग से। पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक्चुअल वे बताया कि ये डेफिनेशन बनी क्यों है, व्हाट इज द रीजन, और उसी के बेस पे प्रॉब्लम बताई। दूसरे वाले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया 2 मेथड थे रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के, एक का नाम था माइनर मेथड और एक का नाम था ऑपरेशन मेथड। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो कैसे सॉल्व कर दो, ऑपरेशन मेथड से। अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो कैसे सॉल्व करना होता है, माइनर मेथड से, क्यों सब्जेक्टिव में जो एप्लीकेशन है वो माइनर मेथड का है। तो मैंने उस दिन आपको माइनर मेथड के बेस पे प्रॉब्लम भी समझाई थी, तो ध्यान रखिएगा उसी मेथड से आपको सब्जेक्टिव में करना है। आज के लेक्चर में जो मैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉब्लम बता रहा हूं वो मैं ऑपरेशन के बेस पे बता रहा हूं, तो ये केवल ऑब्जेक्टिव में काम करेगा न कि सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में इसलिए पिछले वाले लेक्चर में जो माइनर मेथड बताया था वही मेथड इस्तेमाल करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब हम लोगों ने इसमें आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें आगे चले। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, छोटा सा लेक्चर है आज का, कल से क्लास की टाइमिंग चेंज कर दी गई है। तो हम लोग वापस आ गए अपने पॉइंट पर। तो सबसे पहला नाम आता है आज की डेट में प्रॉब्लम नंबर 1। जैसे कि हमने प्रॉब्लम नंबर 1 दी, कैपिटल ए बराबर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ज्यादातर बच्चों को इसका क्या याद होता है, आंसर, क्योंकि हिटिंग प्रॉब्लमों में काउंट होता है तो बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब सब बच्चे मेरी तरफ देखेंगे। मैंने 2 मेथड बताए, ऑपरेशन मेथड और माइनर मेथड। माइनर मेथड 3x3 तक तो अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर 4x4 आ गया तो माइनर अपने आप में खतरनाक हो जाता है, और सब्जेक्टिव में ज्यादातर 3x3 पे ही काम होता है। इतना ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर 4x4 आया तो हमें एक बार थोड़ा सा उसमें समय और ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑपरेशन मेथड की बात करें, चाहे 4x4 हो या 5x5 हो, कोई भी हो, लेकिन आज की डेट में ये जो मैट्रिक्स दे रखी है इसमें जो डिजिट्स हैं काफी बड़ी बड़ी हैं। ऑपरेशन मेथड में हम लोग क्या करते थे, पहली वाली रो को अदर रो से नंबर ऑफ डिजिट के मामले में या तो बराबर या बड़ा रखते थे, और उससे उस रो के नॉन जीरो एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट को जीरो करते थे, राइट। लेकिन जब डिजिट बहुत बड़ी बड़ी है तो जीरो बनाने के लिए कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बड़ा। तो वहां पर क्या करते हैं हम लोग, पहले डिजिट्स को छोटा बनाते हैं, आपस में क्या करके घटा घटा कर उन सबको छोटा बना लेंगे। तो आपने जवाब दिया सबसे पहले, यहां बोला गया है फाइंड रैंक ऑफ ए। ये रैंक का सिंबल है रो। तो आपने बोला गिवन मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर। आपने इसमें पहले ओपन कर दिया 4 9 16, 4 9 16 25, 9 16 25 36, 16 25 36 49। अभी ना माइनर है ना, ऑपरेशन में पहले डिजिट को छोटा बनाएं। पहली वाली रो में कितना डिजिट, 4। क्या 4 से ज्यादा किसी के पास नहीं है, इसका मतलब पहली वाली रो ऑपरेशन लगाने के लिए रेडी है। तो हमने करा क्या, पहले छोटा बनाने के लिए क्या किया, R2 टेंड टू R2 माइनस R1, R3 टेंड टू R3 माइनस R2, R4 टेंड टू R4 माइनस R3, आपस में घटा लिया गया। तो इसमें हमेशा जो सिंबल लगेगा वो सिंबल सिमिलर का लगता है। ऑब्जेक्टिव में तो कोई भी सिंबल लगाओ, कोई टेंशन ना, लेकिन सब्जेक्टिव में बात करें तो इस बात का ध्यान रखेंगे सिमिलर का सिंबल लगेगा। तो कितना हुआ, 1 4 9
16, 4 में से बन गया 3, दिस इज द 5 7 9, दिस इज द 5 7 9, दिस इज द 7 9। अभी काफी बड़ी डिजिट थी, छोटी हो गई। अब और छोटा बना लो। आपने कहा और छोटा बनाने के लिए क्या कहा, यहां से R2 टेंड टू R2 माइनस R1, R3 टेंड टू R3 माइनस R2, R4 टेंड टू R4 माइनस R3। फिर छोटा बना लिया तो 1 4 9 16, 3 में से बन गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1, 7 में से 9 गया तो -2, 9 में 16 गया तो -7, 2 2 2 2 2 2 2 2, राइट। अब इसको 0 बना लो, R4 टेंड टू R4 माइनस R3। देखते रहना सारे बच्चे। तो क्या जवाब मिला, 1 4 9 16 2। अब इसको हम लोग ऑपरेशन मेथड लगा रहे हैं। कौन सा मेथड? तो हम 0, अब 0 बड़े प्यार से बनेगा। क्या लिखेंगे, R2 टेंड टू R2 माइनस 2 R1, R3 टेंड टू R3 माइनस R2, R4 टेंड टू R4 माइनस R3। तो ये ऑपरेशन मेथड है जो मैं लगा रहा हूं इस समय पर। तो 1 4 9 16, 2 में से 2 गया 0, 1 में से कितना गया 8, माइनस का 7, -2 और माइनस का 18, माइनस का 20, माइनस का 7 और माइनस का, तो माइनस का 39, 2 माइनस का 2 0, 2 में से बन गया तो 1, 2 में से -2 गया तो 4, 2 में से -7 गया तो 9, 0 0 0 0। फिर आपने इसको 0 बनाया तो R3 टेंड टू, इधर देखो सारे बच्चे, ये तो 0 हो गया। बोलो बच्चा लोगों, बोलो भाई, 0 हो गया। फिर आपने यहां से 0 बनाया, R3 टेंड टू, इसके नीचे 7R3 प्लस R2। क्यों बेटा लोगों, बोला करो जल्दी। तो सिमिलर सिंबल लगा यहां से 1 4 9 16 0 -7 -20 माइनस का 39। अगर ऑब्जेक्टिव में कर रहे हो आप तो इसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। क्या कहा, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है इसे सॉल्व करने की? क्योंकि आपको पता है, ध्यान से देखो, 1 7 जा 7, 4 7 जा 28। क्या ऊपर 28 है ना? इसका मतलब नीचे वाली रो कभी भी 0 नहीं हो। ऊपर लिख दूं, यहां जगह नहीं दिख रहा। तो सिमिलर ऑफ द 1 4 9 16 0 -7 -20 -39। तो 1 7 जा 7, तब 1 में 7 का मल्टीपल करें तो 7 आएगा। अगर 4 में 7 का मल्टीपल करें 28 आएगा। देखो ऊपर 28, इसका मतलब थर्ड रो कभी भी 0 नहीं बनेगी। जब थर्ड रो 0 नहीं बनेगी, चौथी 0 है, तो ऑपरेशन में कहते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी, 3। तो इसकी रैंक कितनी आई, 3। समझे या नहीं समझे? लेकिन आप फेयर कॉपी में लिख रहे हैं तो ये भी 0, ये भी 0। तो 28 -20 तो माइनस का 8, दिस इज द 73 और माइनस का 39 24, दिस इज द 0 0 0 0। इसके नीचे ऑलरेडी 0 है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो आफ्टर द ऑपरेशन। सो रैंकों पे कितना, 3। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? यहां ऑपरेशन मेथड डाल के से लिख दो। अब मैं इसका सब्जेक्टिव पैटर्न भी बता दूं। पहले इसे लिख दो ऑपरेशन मेथड डालकर, मैं दूसरा फिर माइनर मेथड डालकर सब्जेक्टिव नेचर भी बता दूं। दोनों तरीके से सॉल्व कर दे रहा हूं 4x4 मैट्रिक्स को भी। तो आज का होमवर्क रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मैं दे रहा हूं आपको लगत से लगाने के लिए।
से पता नहीं डाल दिया। हो गया सभी का? ये हाथ से रद्द हो गया है, तो R4 माइनस R3। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अब देखिएगा, मेरी तरफ से रैंक ऑफ मैट्रिक्स समाप्त। आगे इसमें जो मेथड हैं वो नए नाम के लिए हैं, नॉर्मल वगैरह चेंज करो, वो केवल सब्जेक्टिव में आते हैं। जिनको सब्जेक्टिव पढ़ना है वो सुबह 8 बजे आएंगे। कंपटीशन क्लास में वो नेचर नहीं आता है। तो आपने बोला अब इसमें इस मेथड का नाम है माइनर मेथड। अंतर क्या है देखना ध्यान से सब बच्चे। नो चेंज, 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 नो चेंज। ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखना सारे बच्चे, ये हटा रहा हूं यहां से, ये भी हटा रहा हूं यहां से। मैंने यहां से इसमें डिटर्मिनेंट सबसे पहले कहा, अब रैंक ऑफ ए फॉर्मूला क्या था? मिनिमाइजेशन ऑफ रो कॉमा कॉलम। बेटा रो कितनी है? 4, कॉलम कितनी है? 4। इसका मतलब इसकी रैंक 4 या 4 से कम होगी। यहां से लिखते हैं नाउ माइनर ऑफ 4 क्रॉस 4। 4 क्रॉस 4 का माइनर निकालेंगे। 4 क्रॉस 4 के कितने माइनर हैं ये देख के बताओ। केवल और केवल एक। जवाब आना चाहिए आपका। 4 क्रॉस 4 के कितने माइनर हैं? केवल और केवल एक। तो एक ही माइनर है 4 क्रॉस 4 का, उसे डिटर्मिनेंट के साथ यहां लिख दिया जाए। इज इक्वल टू 0। जब 4 क्रॉस 4 का एक ही माइनर है और वो क्या हो गया? 0। सो रैंक ऑफ ए कैसा हो जाएगा अपने आप? एक कम, लेस देन इक्वल टू 3। अब हम काम करेंगे 3 क्रॉस 3 के माइनर पर। राइट नाउ माइनर ऑफ 3 क्रॉस 3 के माइनर इसमें बहुत सारे बनेंगे। कैसे बनेंगे? बहुत सारे। हमें केवल इन बहुत सारों में एक माइनर ऐसा ढूंढना है जिसकी वैल्यू 0 ना हो। 0 ना हो। अगर वो नहीं ढूंढ पाए तो पहले वाला 0, दूसरे वाला 0, तीसरा 0, चौथा 0, पांचवा 0, छठवां 0, फिर हम गए थक। नीचे एंड सो ऑन लगाकर ऑल माइनर्स ऑफ 3 क्रॉस 3 आर 0। नाउ रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 2। फिर 2 क्रॉस 2 के ढूंढेंगे। अगर सारे 2 क्रॉस 2 के 0 होते जा रहे हैं
तो 2 4 5 निकाल के फिर लिखेंगे ऑल माइनर्स ऑफ 2 क्रॉस 2 आर 0, सो रैंक ऑफ ए बराबर 1, क्योंकि 0 रैंक केवल और केवल 0 मैट्रिक्स की होती है, राइट। अब ये 3 क्रॉस 3 के बहुत सारे माइनर कैसे, स्टार्टिंग का 3 क्रॉस 3, नीचे का 3 क्रॉस 3, इधर का 3 क्रॉस 3, ऊपर का 3 क्रॉस 3, 1 2 3 इस तरह से ले लेके 3 क्रॉस 3 बनेंगे। लेकिन हम उनमें यह कोशिश करते हैं ऐसी 3 क्रॉस 3 का माइनर दिख जाए जो 0 ना हो, तो इसको ले लो। जब इसको लिया गया कितना मिला, 4 9 16 0 -7 सॉरी -7 -20 -39 1 4 9, इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा, चेक कर लो आप। सो रैंक अपने आप यहां रुक जाएगी, अब 3 के नीचे नहीं जाएगी। हमें एक माइनर ऐसा मिल गया 3 क्रॉस 3 का जो कैसा है, 0 नहीं है, क्या है 0, इस बेसिस की रैंक क्या हो गई, 3 हो गई। तो यह है कैसा तरीका, सब्जेक्टिव तरीका। आइस का मेंस हो, एलटी ग्रेड का मेंस हो, अगर केबी के में है तो केबी का मेंस हो, उन सभी में क्या है, यही तरीका काम आएगा, ऑपरेशन मेथड काम नहीं आएगा। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, तो प्लीज इससे भी लिख लें और इसके ऊपर डाल देना सब्जेक्टिव मेथड। और क्या देखो रीति रिवाज होती है, जब इंसान घर में रहता है तो उसे इतना लगाव होता है, और जब इंसान मर जाता है, अर्थी उठते ही सबसे पहले घर की क्या होती है, धुलाई। और हर इंसान क्या करता है, नहाता है। क्या समाज है, मैं क्या समाज है। जो चीज सबसे शुद्ध है उसको सबसे अशुद्ध बोला जाता, वही तो शुद्ध है सबसे ज्यादा। आप शमशान जाइए, वहीं तो सच्चाई पता लगती है। मतलब सोच के देखो बच्चा, आप शायद न समझदार हो कि जहां हमारी अर्थी जलाई जाती है उस जमीन को भी खरीदा जाता है कुछ रुपए देकर। मतलब जो जमीन भी हमारी नहीं है, 1 इंच भी हमारी नहीं है, उसके लिए हम पागल हैं। वहां पैसा देकर उस जगह के लिए पैसा दिया जाता है, ये रिवाज है। तब जाकर वहां क्या होती है, अर्थी जलाई जाती है। क्या समाज से परे हैं सारी चीजें। भाई साहब, मरने के बाद हल्की सी झलक भी उसकी दिख जाए, इंसान कांप जाता कि भूत। मान लिया कभी ऐसा हो जाए, इंसान मर जाए और रात को वो अपने आप जाग जाए और आपके कमरे में आ जाए, आप तो ये सोच के सोए हो कि वो मर गया है। भाई साहब गारंटी दे रहा हूं आपको,
कहीं अटैक में पड़ जाओ उसे देखते ही। वहां तो खुशी होनी चाहिए ना कि अरे तो मर गया तो जिंदा हो गया, उसे प्यार से लगा लेना चाहिए। उसे देख के पसीना तरबतर हो जाओगे आप, और हो सकता है कोई हल्के दिल का हो तो उसे अटैक पड़ जाए। क्यों सोलंकी, सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? ये तो हाल है। और तब भी हम लोग जुटे पड़े हैं पागलों की तरह, इससे बुराई उससे बुराई, इसका पैसा ले लो उसका। यार उतना पैसा लो जिससे खाना पीना चल जाए, और कोई साधु सन्यासी आए उसको कुछ दे सको, उसे द्वार से वापस न जाने दो, और क्या चाहिए। आते हैं वापस। तो दिस इज द माइनर मेथड। तो पैटर्न समझ में आया सभी को कैसे करना है? अब इसमें 10 प्रॉब्लम, 20 प्रॉब्लम, 50 प्रॉब्लम जितनी भी करनी है कर डालो। देखो भैया 5-7 प्रॉब्लम दे रहा हूं, ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मेथड समाप्त पूरा। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तुरंत सॉल्व कर देंगे। अब इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव के सेंस पर कुछ सेंस है, और सब्जेक्टिव के सेंस में नॉर्मल फॉर्म वगैरह चेंज करने का तरीका है। लिखिए बेटा इन होमवर्क, कल मेरे से क्रॉस कर लेंगे होमवर्क का। इफ द रैंक ऑफ टू 1 -1 1 4 2 3 5 k is to find the value of k। ये ऑब्जेक्टिव में भी काम करेगी और सब्जेक्टिव में भी। इसके बाद फाइंड द रैंक ऑफ, एक और प्रॉब्लम, इफ कैपिटल ए बी 2x3 मैट्रिक्स सच दैट रैंक ऑफ ए बराबर 2 एंड कैपिटल बी बराबर 1 0 -1। ये दो प्रॉब्लम स्पेशल प्रॉब्लमों में काउंट होती हैं, सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। फाइंड रैंक ए बी, ये दोनों प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद तो पागलपन है केवल। फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। कैपिटल ए बराबर 1 2 3 2 3 4 3 4 5। कैपिटल बी बराबर 0 i -i -i 0 i -i 0। इसका रैंक ऑफ ए आता है 2। आंसर इसमें से साथ साथ बता दे रहा हूं, फिर बाद में आंसर ढूंढने में समय लगता है। इसका आता है 2, इसमें भी आंसर आता है 2, और इसमें आंसर आता है के की वैल्यू, इसमें आंसर आता है के बराबर 1। इसके बाद कैपिटल सी बराबर 1 1 1 1 2 3 1 4 9। रैंकों पे कितना है 3। डी बराबर 0 2 3 0 4 6 0 6 9। रैंकों पे कितना है 1। अगर आप सब्जेक्टिव पैटर्न के लिए पढ़ना चाह रहे हो तो सब्जेक्टिव तरीके से करना, अगर आप ऑब्जेक्टिव तरीके से करना चाह रहे हो तो ऑपरेशन मेथड से करना, राइट। अगर कोई बीएससी वाला बच्चा है तो वो ऑपरेशन वाले से भी कर सकता है, और माइनर से भी, सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है उसे। लेकिन कंपटीशन क्लास में अगर सब्जेक्टिव नेचर है तो उसे माइनर से ही करना है। कैपिटल ई 6138 426 -1 10 3 9 7 16 4 12 15
इसका रैंक कॉपी आता है आंसर 2 एंड प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3। अब आता है प्रॉब्लम नंबर 4। ये भी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। पहले इसमें क्या लगाएंगे, ऑपरेशन क्या बनाएंगे, छोटा क्या बनाएंगे, तो यहां ना बनाना, छोटे से कोई फायदा नहीं है। 10 - 4 कर देना, 16 - 10 कर देना, R3 10 2 R3 - R2 R4 10 2 R4 - R3। हो सकता है 2-3 रो एक जैसी मिल जाएं। अगर 2 रैंक है तो 2 रो एक जैसी, 3 रो एक जैसी मिल रही होंगी, तो पहली वाली रो से नीचे वाली 2 रो 0 बन जाएंगी बाद में। तो कुछ ट्रिक्स भी होती है आसानी में। रट्टू तोता बन गई, सर ने बोला छोटा बनाओ छोटा बनाओ, चालू हो गई पागलों की तरह। एक सेंस के साथ भी चलो आप। ये प्रॉब्लम भी काफी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। क्या है ये, प्रूव दैट द पॉइंट, ये प्रूव में लिखा है लेकिन ऑब्जेक्टिव में इसका आंसर काम करता है। x1/1 कॉमा x2/2 कॉमा x3/3 आर कोलिनियर if and only if the rank of matrix x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1 is less than 3। इनमें से जो प्रॉब्लम आपसे न लगे ऑब्जेक्टिव वाले, इसका आंसर याद कर लेना कि जब ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो इसकी रैंक क्या होती है, 3 से कम। क्या होती है, 3 से कम, न कि 3। और सब्जेक्टिव वाले हैं उसे सॉल्व करना है, ना हो तो मैं सामने खड़ा हूं, मैं बताऊंगा आपको। तो ये मैंने आपको विदाउट मतलब विद न्यूमेरिकल वाली प्रॉब्लम सारी करा दी। अब इसमें कुछ स्पेशल प्रॉब्लम आती है, कौन सी, एबीसी वाली। कौन सी, वो एबीसी वाली प्रॉब्लम्स स्पेशल लेक्चर में जाती हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए। ये होमवर्क है, जिसका भी कोई डाउट हो आंसर मैंने सामने दे दिए हैं। कोई भी क्रॉस हो मेरे से अगले वाले लेक्चर में कर सकते हैं आप सभी। এটা खोल देना आकाश। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो मैंने क्या बताया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स सब्जेक्टिव लगाने का तरीका कौन, कंपटीशन क्लास में माइनर, लेकिन बीएससी वगैरह क्लास में ऑपरेशन मेथड से लगा दूँ, सब्जेक्टिव में भी नो प्रॉब्लम। ऑब्जेक्टिव में तो सेटिंग जैसे भी जल्दी से जल्दी बैठ जाए। तो ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बढ़िया बढ़िया से लेक्चर मिलते रहेंगे आप लोगों को। लेकिन क्लास का लेक्चर है तो बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसमें बीच बीच में 5 मिनट में बच्चों ने सॉल्व किया, 10 मिनट में किया प्रॉब्लम, तो लेक्चर साइलेंट हो जाता है, राइट। तो इसके लिए टेंशन न लीजिएगा। कल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, नॉर्मल फॉर्म। क्या रहेगा, नॉर्मल फॉर्म। तो आज के लिए नमस्कार, बाय।